प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। आज हम कुमार संभव के 55वें श्लोक से अध्ययन करेंगे। श्लोक है तथा प्रवृत्ति उन्मदना प्रत्युग्रे लाटिका चंदन धूस राल का न जातु बाला लपते स्म निवर्तिम तुषार संगा शिला तले स्वपि। अन्वय तथा प्रवृत्ति पितुगरे उन्मदना लाटिका चंदन धूसराल का बाला जातु तुषार संगा शिलातले स्वपि निवृत्तम न लभते स्म। शब्दार्थ है तथा प्रवृत्ति तब से लेकर पितुगृह पिता के घर में उन्मदना उत्कट काम से आतुर ललाटिका चंदन धूसराल का ललाटिका नामक ललाट अलंकार के चंदन से दूसरी अलको वाली बाला कुमारी पार्वती ने जातु कभी भी तुषार संगा शिलातले स्वपि हिम समूह वाली चट्टानों पर भी निवृत्तिम सुख अथवा शांति को न लभते इसमें नहीं प्राप्त किया। अनुवाद तब से लेकर पितुगृह में उत्कट काम से आतुर लाटा अलंकार के चंदन से दूसरी अलको वाली इस कुमारी पार्वती ने हिम समूह वाली चट्टानों पर भी कभी शांति प्राप्त नहीं की। भावार्थ पार्वती की सहचरी कहती है कि जब से यह उस काम बाण से पीड़ित हुई है तब से लेकर उत्कट काम से आतुर अतएव लाट अलंकार से दूसरे अलको वाली पार्वती ने कभी भी हिम संगात वाली शिलाओं पर शांति प्राप्त नहीं की। अर्थात कामाग्नि संतप्त होकर देवी पार्वती ने आत्म प्रसादन भी छोड़ दिया, तब से इसे हिमघन शिलातलों पर भी कभी शांति प्राप्त नहीं हुई। उपात वर्णे चरिते पिनाकिन स वाष्पकंठ स्खलितै पदैरियम अनेकेश किन्नर राज्य कन्यका वनांत संगीत सकेर रोदय। अन्वय इयं पिनाकिन चरिते उपात वर्णे स वाष्पकंठ स्खलितै पदै वनांत संगीत देवी किन्नर राजकन्या अनेकश अरोदियत। शब्दार्थ इयं इस देवी पार्वती ने पिनाकिन भगवान शिव के चरित के उपात गाए जाने पर स वाष्पकंठ स्खलितै अश्रु सहित अतएव गदगद कंठ से विषीर्ण हुए सुप्तिंगादि पदों से अर्थात निकलने हुए शब्दों से वनांत संगीत सकी वन प्रदेश में संगीत के में साथ देने वाली किन्नर राजकन्याओं को अनेक कई बार अरोदे रुला दिया। अनुवाद इस देवी पार्वती ने भगवान शिव के चरित के गाए जाने पर अश्रु सहित अतएव गदगद कंठ से निकलने वाले शब्दों से वन प्रदेश में संगीत के साथ देने वाली किन्नर राजकन्याओं को भी कई बार रुला दिया। भावार्थ सखी कहती है कि जब कभी किन्नर राजकन्याएं जो कि वन प्रदेश में इसके संगीत में साथ देने वाली थी शिव चरित का गान करती थी तब शिव के प्रति उत्कट भावनावश इसके कंठ से अश्रुपूरित पद निकलने लगते थे, जिन्हें सुनकर और इसकी दशा को देखकर वे किन्नर राजकन्याएं भी रोने लगती थी। अर्थात त्रिपुर विजयादि वर्णनात्मक शिव चरित के गाए जाने पर यह शिव विषयक स्मर वेदना से आकुलित होकर अश्रुपूरित कंठ से स्खलित वर्णों से कुछ प्रलाप सा करने लगती थी। तब इसके इन स्खलित वर्णात्मक पदोच्चारण को सुनकर तथा इसे उत्कट काम वेदना से पीड़ित देखकर किन्नर राजकन्याएं भी कई बार रोने लगती थी। इससे कवि ने देवी की प्रलाप अवस्था को सूचित किया है। अग्रिम 57 त्रिभाग से सासु निशासु च क्षणम निमिल्य नेत्रे सहसा व्यबुद्यत क्व नीलकंठ व्रजसित्य लक्ष्य वाग असत्य कंठार्पित भाव वंदना। अन्वय त्रिभाग से सासु निशासु क्षणम नेत्र निमिल्य सहसा नीलकंठ क्व वर्धसी इति अलक्ष्य वाक
असत कंठार्पित भाव बंधना न व्यबुद्धियत। शब्द त्रिभाग से सारो निशासु। उन रात्रियों में जिनका केवल तृतीय भाग शेष रहा गया था, क्षण नेत्र ने मिले, क्षण मात्र के लिए नेत्रों को बंद करके सहसा अकस्मात ही हे नीलकंठ को वृद्धि, हे नीलकंठ शिव कहाँ जा रहे हो, इति इस प्रकार आलक्ष्य असंबंध प्रलापिनी और असत्य कंठार्पित भाव बंधना मिथ्या गले में अपने भावपास को समर्पित कर देने वाली होकर वह बुद्धि जाग करती जाती थी। अनुवाद। उन रात्रियों में जिनका केवल तृतीय भाग शेष रह गया था, क्षण मात्र के लिए नेत्रों को बंद करके अकस्मात ही हे नीलकंठ कहाँ जा रहे हो, इस प्रकार असंबंध प्रलापिनी या मिथ्या कंठ में अपने भावपास को समर्पित कर देने वाली होकर यह देवी पार्वती जाग जाती थी। भावार्थ। देवी पार्वती की सखी ने कहा कि यह देवी त्रिभाग शेष रात्रियों में क्षण मात्र के लिए अपने नेत्रों को बंद कर अकस्मात ही ये नीलकंठ कहाँ जा रहे हो, इस प्रकार असंबंध प्रलाप करने लगती थी और भगवान शिव की अनुपस्थिति में भी उनके प्रति प्रबल भावनावश उनके कंठ में अपने भावपास को डाल देती थी। भगवान शिव के प्रति देवी की अनन्य भावना का इससे अधिक और क्या प्रमाण हो सकता है। 58वां श्लोक। यदा बुधै सर्वगत तमुच्यसे न वेत्सि भावस्तम इमं कथम जनम इति स्वहस्त उल्लिखितश्च मुग्धया रैश्य पालभ्यत चंद्रशेखर। अन्वय। यदा त्वं बुधै सर्वगत उच्यते तदा भावस्तम इमं जनम कथम न वेत्सि इति मुग्धया स्वहस्त उल्लिखित चंद्रशेखर से उपालभ्यत। शब्द। यदा जब तुम भगवान शिव बुधे ज्ञानी जनों द्वारा सर्वव्यापक उच्च से कहे जाते हो, तदा भावस्थ भाव में स्थित इमम जन्म मुझे कथम न वैसी क्यों नहीं जानते हो, इस प्रकार मुग्ध सरल स्वभाव वाले इसके द्वारा स्वस्थ अपने हाथ से चित्रित चंद्रशेखर शिव को उलाना दिया गया था। अनुवाद। जबकि ज्ञानी जनों द्वारा आप सर्वव्यापक कहे जाते हैं, तो फिर आप प्रतिभाव में स्थित अर्थात आप में अनुरूप इस जन को अर्थात मुझे क्यों नहीं जानते, इस प्रकार सरल स्वभाव वाली इसके द्वारा अपने हाथ से चित्रित चंदा चूड़ामणि शिव को एकांत बुलाना दिया जाता था। बाबा। भगवती पार्वती भगवान शिव के स्वरूप को अपने हाथ से चित्रित कभी कभी एकांत में उन्हें यह कहकर बुलाना देती थी कि जब कि ज्ञानी पुरुष आपको सर्वव्यापक कहते हैं, तब आप मुझ जैसे अनन्य भाव से अनुरूप जन को क्यों नहीं जानते। सर्वगत सर्वव्यापक सर्वज्ञ पुरुष को सब जानता है, इस पता इस जन को भी आपको जानना चाहिए। उनसठवां श्लोक। यदा च तस्या अधिगमे जगत्पते अपश्यदन्यं न विधिं विचिन्वति तदा सहास्माभिः अनुज्ञा गुरोऽयं प्रपन्ना तपसे तपोवन। अन्वय। जगत्पते तस्य अधिगमे विचिन्वति अन्यं विधिं न अपश्यत् तदा इयं गुरो अनुज्ञा अस्माभिः स तपसे तपोवनम प्रपन्ना। शब्द। जगतपते जगत के स्वामी तस्य भगवान शंकर के अधिगम प्राप्ति में विचिन्वती खोजती हुई अन्योपाय यदा जब न पश्य न देखा तथा तब यह देवी गुरु अनुज्ञा पिता की आज्ञा से अस्मा हम लोगों के साथ तप से तपस्या के लिए तपोवनम प्रपन्ना तपोवन में आ गई। अनुवाद। जब उस जगतपति भगवान शंकर को पाने के लिए खोजती हुई यह देवी अन्य उपायों को न देख सकी, तब ये पिता की आज्ञा से हम लोगों के साथ तपोवन में तप के लिए आ गई। सखी कहती है कि जब इन पार्वती ने भगवान शंकर को प्राप्त करने का प्रयास करने पर भी कोई उपाय नहीं देखा, तब ये अपने पिता से आज्ञा लेकर तपस्या करने के लिए हम लोगों के साथ यहाँ वन में आ गई।
अग्रिम 60 श्लोक है। दुर्मेषु सत्या जन्मसु स्वयं फलम तपसाक्षिणो दृष्टम एष्वपि न च प्ररोहाभिमुखोऽपि दृश्यते मनोरथो अस्यासि मौलि संसरे। अन्वय। सख्या स्वयं कृत जन्मसु तपसाक्षिषु येषु धर्मेषु अपि फलम दृष्टम किंतु अस्या ससी मौलि संसरे मनोरथ च प्ररोहाभिमुख अपि न दृश्यते। शब्द। सख्या सखी पार्वती के द्वारा स्वयं अपने आप कृत जन्मसु लगाए गए तपस्या के साक्षी भूत येषु इन दुर्मिल वृक्षों में भी फल दिखाई पड़ने लगा है, किंतु ससी मौलि संसय शिव संबंधी अशेष का मनोरथ अभिलाषा प्ररोहाभिमुख अंकुरित होने वाला भी नहीं दिखाई पड़ता। अनुवाद। सखी पार्वती के द्वारा शम लगाए गए तप के साक्षीभूत इन वृक्षों में फल भी दिखाई पड़ने लगा है, किंतु शिव संबंधी इसका मनोरथ अंकुरित होने वाला भी दिखाई नहीं पड़ता। भावार्थ। पार्वती जी की सखी ने कहा कि जिन वृक्षों का स्वयं इसने अपने हाथों से आरोपण किया था और जो इसके तप के साक्षी हैं, उन वृक्षों में तो अब फल भी दिखाई पड़ने लगा है, अर्थात वे वृक्ष तो अब तक विकसित एवं वर्धित होकर फलित भी होने लगे हैं, किंतु शिव संबंधी इसका मनोरथ इतने लंबे समय के बीत जाने पर भी अंकुराभिमुख भी नहीं हुआ है। फल की बात तो अभी दूर ही है। अग्रिम 61वां श्लोक है। न वेदमी से प्रार्थ दुर्लभ कदा सकी भी अस्त्रोत्तर मिक्षिताम उर्मिमाम तप कृशाम अभ्युपत्स्यते सखिम वृषेव सीतम तद औग्रह क्षताम। अन्वय। प्रार्थित दुर्लभ से तप कृशाम सकिबी अस्त्रोत्तरम इक्षिताम इमाम सकिम वृषा तद अवग्रक्षताम सीताम इव कदा अभ्युपत्स्यते इति न वेदमी। शब्द। प्रार्थित दुर्लभ है, याचना करने पर भी दुर्लभ। श वह तप कृशाम तपस्या से दुर्बल, शक्यम अपनी शक्ति द्वारा, अस्त्रातरम आंसुओं के साथ, इच्छिताम देखी गई, इमाम सकिम इस मेरी सखी को, वृषा इंद्र, तद अवग्रक्षताम उन इंद्र के द्वारा वर्षा के रोके जाने से नष्ट प्राय, सीताम इव हल से ज्योति हुई भूमि के समान, कदा कब अभ्युपत्स्यते अनुग्रहित करेगा, इति न वेदी यह मैं नहीं जानती। अनुवाद। याचना किए जाने पर भी दुर्लभ वे भगवान शंकर तपस्या से दुर्बल, अतएव शक्तियों द्वारा अश्वसरित देखी जाने वाली इस हमारी सखी को उसी प्रकार कब अनुग्रहित करेंगे जिस प्रकार अपने द्वारा वर्षा के रोकने से नष्ट प्राय हुई हलाकृष्ट भूमि को इंद्रदेव अनुग्रहित करते हैं, यह मैं नहीं जानती। भावार्थ। सखी कहती है कि भगवान शंकर प्रार्थित होने पर भी दुष्प्राप्य हैं, न जाने कब वे इस मेरी सखी को अनुग्रहित करेंगे जो कि तपस्या से अति क्षीणकाय हो गई है और इस दुर्वस्था को प्राप्त हुई, उसे उसकी
सखियां अश्रु पूरे नेत्रों से देखती रहती हैं, किंतु हमारा दृढ़ विश्वास है कि भगवान शंकर कालांतर में इसको उसी प्रकार अनुग्रहित करेंगे जैसे अपने ही द्वारा अवरुद्ध की गई वर्षा से नष्ट प्राय हुई अलाकृष्ण भूमि को इंद्रदेव स्वयं अनुग्रहित करते हैं। जब इंद्र के अनावृष्टि से अलाकृष्ण भूमि शुष्क हो जाती है, तब इंद्रदेव ही वर्षा के द्वारा उसे हरी भरी करते हैं। इस प्रकार शिव विषयक तपश्चरण से छीन का है इस मेरी सखी को भी भगवान शिव ही अनुग्रहित करेंगे। इति